अगर मैं आपसे कहूं कि क्या भारत ने ट्रक भर भर कर टनों टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा है? अरे गेहूं की बात छोड़िए, जो चीज भेजा है वो सुन करके अभी आप हैरान हो जाओगे। और कुछ लोग तो माथा पटकने लगे हैं जो चीन और पाकिस्तान में हैं। कह रहे हैं कि बाप रे बाप, अब अफगानिस्तान किस लेवल पर चला जाएगा ये पाकिस्तान सोचकर आतंक चुका है। अरे जब अभी आपको पता चलेगा तो आप भी कहोगे कि यार दोस्त हो तो भारत जैसा, वरना ना ही हो। हाँ, क्योंकि यार हाल फिलहाल अगर आप देखोगे, भारत अफगानिस्तान की नई कृषि साझेदारी हुई है। जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की यहां पर समझौता किया गया है। मतलब भारत और अफगानिस्तान साथ में मिलकर के काम करेंगे कृषि के सेक्टर के अंदर, मतलब चावल, गेहूं और तमाम चीजों पर, जिसमें लीड करता हुआ आपको दिखाई देगा भारत। यानी कि भारत जाएगा अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान को सिखाएगा कि देखिए कितने तरीके के चावल होते हैं, कितने वैरायटी के गेहूं होते हैं। जैसे भारत में देखते नहीं हो कि गांव में जाइए आपको पता चलेगा लोग पान मंसूरिया लगा रहे हैं, मंसूरी धान लगा रहे हैं, एक पेड़वा धान लगा रहे हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के धान होते हैं। हाँ, बासमती चावल, ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये सारी चीजें अफगानिस्तान को पता ही नहीं है। और जब वो भारत आया देखा, अरे यार यहाँ तो धान बैठाया जा रहा है, कितने अलग अलग प्रकार के धान हैं, सब लोग अपने खेत में अलग अलग प्रकार के भी धान बैठा रहे हैं। ये क्या चल रहा है यार? हम तो अभी तक एक ही प्रकार का धान या चावल खाया करते थे। इंडिया वाले तो हर घर में अलग अलग प्रकार के, महकने वाला चावल, बिना महकने वाला, छोटा चावल, बड़का चावल, क्या क्या कर रहे हैं भारत वाले। वही देख करके यहाँ अफगानिस्तान वाला हैरान हो गया। असल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिव कुमार सिंह चौहान और अफगानिस्तान की कृषि सिंचाई पशुधन मंत्री मौलवी अताउल्लाह उमारी की यह मुलाकात केवल एक कूटनीतिक, औपचारिक या प्रोटोकॉल नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य दोनों देश के बीच कृषि व्यापार और उसी के साथ साथ तकनीकी साझेदारी को गहरा करना था। यानी कि जो अफगानिस्तान के लोग भारत के अंदर आए थे वो केवल कूटनीतिक, राजनीतिक पर्पस से नहीं आए थे, बल्कि इस पर्पस से आए थे कि अफगानिस्तान वाले भारत की टेक्नोलॉजी लेकर जा सकें अपने देश के अंदर, कृषि की टेक्नोलॉजी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर खाने की किल्लत है, अफगानिस्तान के अंदर पानी की भी दिक्कत है। तो भारत के अंदर ऐसे ऐसे प्रकार के पौधे हैं जो बिना पानी के हो सकते हैं, जो पानी के भी हो सकते हैं, जो कम पानी में भी हो सकते हैं। तो यही सारी तकनीक अब अफगानिस्तान अपने देश ले जाने वाला है। लेकिन केवल यही नहीं यार, अभी जो कुछ आगे भारत ने अफगानिस्तान के लिए किया वो सुन करके हैरान हो जाओगे। और पाकिस्तान कैसे माथा पटक रहा है वो देखकर आप अभी कहोगे बाप रे बाप। लेकिन उससे पहले यार मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए खास तौर पर डियर गुरु नाम से एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है। ऐसी करंट अफेयर, जियोपॉलिटिक्स और देश दुनिया से संबंधित आपको सारी जानकारियां एक जगह पर अगर चाहिए तो आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जिंदगी बदलनी है तो तभी जाइएगा। लेकिन हाँ, अगर बात करें कि अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बारे में तो क्या हुआ है, तो देखो यार, पड़ोसियों की अब नींद उड़ चुकी है। असल में पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को अपना राजनीतिक पिछवाड़ा माना करता था, लेकिन हाल फिलहाल अब पाकिस्तान खुद दाने का मोहताज हो चुका है। मतलब पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की किल्लत लग चुकी है। तो वहीं पर अफगानिस्तान जो है वो जॉइंट काम करने की कोशिश कर रहा है। जैसे भारत दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप करता है, डिफेंस में पार्टनरशिप, काम धाम में पार्टनरशिप, आईटी सेक्टर में पार्टनरशिप, कृषि में पार्टनरशिप, यूरेनियम, न्यूक्लियर पावर पार्टनरशिप, वैसी अफगानिस्तान भारत से करना चाहता है। असल में अफगानिस्तान ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा करके पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया है। क्या तमाचा जड़ा है? अब अफगानिस्तान ने यह बता दिया है कि देखो यार, जो भारत के साथ अच्छे से रहेगा भारत उसका बहुत कुछ कर देगा, लेकिन जो भारत के साथ अच्छे से नहीं रहेगा उसको भारत उखाड़ करके फेंक देगा। यार देखो, भारत को अब किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को उस देश को छोड़ दे, बस उसी में उसका खात्मा है। अब जैसे कि बांग्लादेश है, अगर भारत ने बांग्लादेश को पूरी तरीके से छोड़ दिया कि तुमसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, बांग्लादेश आज के आज खत्म हो जाएगा। भारत अगर नेपाल को इसी टाइम छोड़ दे कि तुमसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, तो आज के आज नेपाल खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। व्यापार, तेल, सब कुछ भारत सप्लाई करता है, खत्म हो जाएंगे, वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। वैसे ही पाकिस्तान भी है। हाल फिलहाल अगर आप देखोगे, बांग्लादेश और नेपाल
ये देश अक्सर अपनी जरूरत के लिए भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। हाल फिलहाल, क्योंकि अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश जो था वो भारत से लड़ाई झगड़ा कर रहा था, नेपाल में भी भारत विरोधी नारे लग रहे थे। तो अगर भारत इनको छोड़ दे तो इनका खेल खत्म है, डाटा खत्म, खेल खत्म बेटा। वैसा ही इनके साथ होने वाला है। अब क्या है, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान की मदद करके दिखा दिया है कि भारत के साथ जो खड़ा रहेगा, भारत उसके विकास के लिए अपनी आखिरी हद तक जाएगा। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो भारत ने अफगानिस्तान के लिए क्या किया बताऊं? असल में भारत के द्वारा बनाए गए स्कूल और अस्पताल अफगानिस्तान के अंदर हैं। भारत ने बनाए खुद अपने पैसे के। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी भारत ने वहां पर बनाए हैं। मानवीय सहायता और विकास कार्य भी वहां पर किए हैं। अरे काफी समय पहले गेहूं खूब टन टन भरवा भिजवाया था भारत। अफगानिस्तान के लोगों को भारत पर काफी ज्यादा भरोसा भी रहता है। और अगर आप अफगानिस्तान में जाओगे, खाली ये कह दिए कि मैं भारतीय हूं ना, अरे आपको जैसे भगवान को नहीं पूजा जाता वैसे पूजेंगे आपको। हाँ, बस ये है कि वहां पर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी से मत मिल जाना, नहीं तो भगवान के पास भेज देंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ कर दिया है। मतलब अभी तक क्रिकेट में अगर आप देखोगे तो क्रिकेट में अगर अफगानिस्तान आत्मनिर्भर बन पाया है तो भारत की वजह से बन पाया है। जानते हो क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जब भारत 3-4 मैचेस खेल लेता है तो अफगानिस्तान के इतने पैसे हो जाते, इतना पैसा हो जाता है उसके पास कि वो साल भर तक अपनी सैलरी निकाल सके। भारत इसीलिए अभी देखोगे 3 ओडीआई और 1 टेस्ट खेला था अफगानिस्तान के साथ। क्यों खेला था? क्योंकि जब भारत किसी के साथ खेलता है ना तो झकझोर का पैसा उस देश के पास चला जाता है, उस देश के क्रिकेट बोर्ड के पास। इंग्लैंड के खिलाफ अभी खेला था, माना कि हार गया, लेकिन इंग्लैंड वाले इतना पैसा कमाए होंगे कि साल भर की सैलरी निकाल दें। और इसी वजह से लोग भारत के साथ खेलने के लिए तरसते हैं, क्योंकि पैसे बहुत होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, भारत और अफगानिस्तान के बीच कृषि सहयोग का मुख्य आधार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR है। और उसी के साथ साथ अफगान प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता में ICAR की वैज्ञानिक विशेषज्ञता डील की सबसे बड़ी ताकत बताया है। इसका मतलब ये है कि जो अफगानिस्तान के लोग भारत आए हुए थे कृषि काम के लिए, उन्होंने कहा है कि भैया ये जो भारत है वो जो हाल फिलहाल वैज्ञानिक काम अपना कर रहा है कृषि पर, वो बहुत बड़ी ताकत है और वही चीज़ सीखना चाहता है अफगानिस्तान। और उसी पर ही द्विपक्षीय मीटिंग हुई कि आपकी तकनीक हमें भी सिखाओ और ये कैसे किया जाता है वो हमें भी सिखाओ। और उसी के साथ साथ जो भारत है वो अफगानिस्तान को जल प्रबंधन, सिंचाई, कैनाल और किस तरीके से कम जल में ज़्यादा उत्पाद, कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है बेच करके, ये सब चीज़ें भी सिखाने वाला है, ताकि अफगानिस्तान के किसान, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखोगे बारिश थोड़ी कम होती है, मतलब बारिश पर ही लोग डिपेंड हैं, नदियाँ थोड़ी कम हैं। अब भारत की जो नदियाँ हैं वो पाकिस्तान में ही चली जाती हैं लगभग सारी, जो ऊपर से निकलती हैं, अफगानिस्तान में नहीं जा पाती। तो अफगानिस्तान में पानी की कमी है, वहाँ पर कृषि नहीं हो पाती। ये कम पानी में कौन सी कृषि हो सकती है? खजूर की कृषि हो सकती है, ऐसे तमाम पेड़ हैं उनकी कृषि हो सकती है। धान की कैसे कृषि कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, और जल प्रबंधन, सिंचाई का कैसे व्यवस्था किया जाता है, नहर कैसे बनाई जाती है, नहर से नालियाँ कैसे निकाली जाती हैं खेतों खेतों तक, ये सारी चीज़ें भी भारत अब अफगानिस्तान को सिखाने वाला है। जैसे कि वहाँ पर हर जगह आपको सूखा सूखा मिलेगा, ये अनार फनार ये सब आप उगा सकते हो, लेकिन वहां पर भी आप गेहूं चावल कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें अब भारत सिखाने वाला है। तो अब यहां पर भारत को टनों टन गेहूं भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत जो सिखा देगा उसी से ही वो टनों टन गेहूं उगा लेगा। और अगर अफगानिस्तान खाने पीने में आत्मनिर्भर हो गया, उसको बाहर से नहीं मंगाना पड़ा, तो पाकिस्तान की तो हवा टाइट हो जाएगी। तब इसका मतलब ये है कि अब अफगानिस्तान को, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कंकाल आ गया, अब हम खाने पिए बिना मर जाएंगे। कम से कम नॉर्मल गेहूं चाल दावल अगर हो जाएगा अपने ही देश के अंदर, तो कुछ भी हो जाए दुनिया में, आदमी भूखे नहीं मरेगा। और अगर इतना अफगानिस्तान के पास हो गया तो पाकिस्तान की वो खटिया खड़ी कर देगा। और इसी वजह से पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि जब युद्ध होता था तो वहां पर खाने के लाले लग जाते थे। अब अगर लोग ये सीख गए कि अपनी जमीन से कैसे उत्पाद कर सकते हैं, तो लोग खाए बिना मरेंगे नहीं, वो लड़ेंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान की हवा टाइट है। बाकी अब एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हो, देखते हैं आप क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।